मैं अपनी इस कलम से मैं सिमर की गोंद लिखता हूँ, हलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। आप समझ भी लो कि लड़का तो दीवाना है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ सीएम शाहबाज खान, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज हिंदुस्तान के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी खबर देने वाला हूं जो आप सुन के चौंक जाएंगे और मुझे भी खुशी इस बात की है। और दादा के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है, तो चलिए आप ये इस ऐड को देखकर वापस आते हैं। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಇಒ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ. Hi, my name is Tanya Batra, owner of Tech Shiva. Welcome to Class Plus. Namaste. I'm here to lead you on your Class Plus journey. Life rewards the ones who pursue the passion, whether it's coaching or cricket. Class Plus provides passionate educators like you a national platform. I would like to assure you that Class Plus will ultimately guide you towards the journey of your dreams. Welcome to the Class Plus family. Welcome to Class Plus. आपका फिर से एक बार स्वागत है क्लास प्लस के अंदर। मैं आज आपको बता दूं, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दादा, जिन्हें कहा जाता है दादा प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर, महाराजा, गॉड ऑफ ऑफसाइड, इतने नामों से मशहूर होने के बावजूद भी फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कल दादा ने जूम कॉल पर हम सबको बताया। कल जूम कॉल पर दादा ने हम सबको बताया कि फेलियर से लड़ते लड़ते जिस इंसान ने इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री बदल कर रख दी, ऐसे इंसान को भी फेलियर का मुंह देखना पड़ा। अगर ये वीडियो दादा अगर देख भी रहे हैं ना, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो देश को चाहते हैं वो कुछ नहीं चाहते। सही कह रहा हूं मैं, जो देश को चाहते हैं वो कुछ नहीं चाहते। ये बंगाल टाइगर जो है, आज हमें इनके साथ काम करने में गर्व महसूस हो रहा है कि हम क्लास प्लस के अंदर हैं, हम क्लास प्लस के साथ काम कर रहे हैं। यहां तक कि दादा ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि कर्नाटक के लिए इस क्लास प्लस को लॉन्च करने और क्लास प्लस को आगे बढ़ाने के लिए दादा ने मुझे चुना। इसके लिए मैं गर्व करता हूं अपने आप पर, और मुझे गर्व है दादा के साथ काम करने पर। जिस इंसान ने लगातार फेलियर का मुंह देखना पड़ा, आज कहा जाता है भारत के अंदर मिडिल क्लास से आगे बढ़कर कुछ किया जाए। दादा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो एक अमीर खानदान से थे, महाराजा तक कहा जाता था। ऐसे इंसान को ऐसे पैसे वालों के घर में पैदा होने के बावजूद भी दादा ने स्ट्रगल का मुंह देखा, फेलियर का मुंह देखा, और हमें कल लाइव जूम मीटिंग के अंदर बताए दादा ने कि फेलियर को उन्होंने सक्सेस में कैसे कन्वर्ट किया। ग्रेट चैपल जो दादा के फेलियर का हिस्सा है, वो व्यक्ति दादा को चाहता था कि वो क्रिकेट ना खेले दे, यहां तक कि दादा को इंडियन टीम से अलग करना चाहता था। यहां तक कि उसने मेल तक लिख दिया था बीसीसीआई को कि दादा मानसिक और शारीरिक रूप से जो है फिट नहीं है, ये आगे चलकर इस टीम को लीड नहीं कर पाएंगे। दादा को यहां तक फेलियर का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस बंदे ने इनकी जो बिलीफ सिस्टम से इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री बदल डाली, इन पूरे इंडिया को बता दिया कि इंटरनेशनल में मैचेस कैसे जीते जाते हैं। यहां तक के घर घर मैच को पहुंचा दिया आज इन्होंने। आज दादा को रेस्पेक्टेबल इंसान और बीसीसीआई ने प्रेसिडेंट माना है। इसी बीसीसीआई ने एक बार बोल दिया था कि दादा को यहां से निकाला जाए। जो बीसीसीआई जो देश के अंदर सबसे कीमती बोर्ड माना जाता है, ऐसे बोर्ड से तक रिजेक्शन झेलनी पड़ी थी दादा को। आज उसी बीसीसीआई बोर्ड के दादा प्रेसिडेंट है। तो इससे बढ़िया फेल्यूर के बाद भी सक्सेस को कन्वर्ट करके आज दादा अपने बातों को, अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास अफसर नहीं है, हम कहते हैं हम एक टीचर हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, हमारे पास हजार बहाने होते हैं कुछ ना करने के। दादा के पास सिर्फ एक मौका था जो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर बाउंस बैक कर सके। इन्होंने बताया पूरे इंडिया को कि दोबारा कैसे जो है अपना मुकाम हासिल किया जा सकता है। दादा का एक ऐड आया था, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ, आपने भी देखा होगा, जिसमें दादा ने कहा वक्त लाया नहीं जाता, वक्त को खींच कर लाना पड़ता है। दादा को भूल गए क्या? लेकिन हिंदुस्तान ने दादा को ना भूला, पूरे बंगाल ने आंदोलन कर दिया दादा को वापस लाने के लिए। आज दादा को पूरी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री टीम जो है
बच्चे से लेकर बड़े तक भी आज दादा को याद करते हैं। ऐसी टीम के अंदर दादा ने मुझे कर्नाटक के लिए चुना। मैं इनका बहुत आभारी हूं और मैं काम इनको ऐसा करके दिखाऊंगा कर्नाटक के अंदर। मैं कर्नाटक की हिस्ट्री में सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट्स को एक नया मोमेंट क्रिएट करके देना चाहूंगा और मैं इनको सबको लेके आगे चलना चाहूंगा। सौरव गंगुली दादा ने तो प्रूव कर दिया कि वो क्या है और उन्होंने अपने आप को प्रूव करने से पहले अपने आप को इंप्रूव किया, तब जाके अपने आप को प्रूव कर पाए। तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्रूव करने पे ना तुले। आप सबसे बड़ा रोग के क्या कहेंगे लोग, ये सारी चीजों को भूलकर, इस सारी चीजों को छोड़कर आप क्लास प्लस के साथ जुड़िए और जानिए। और हमारे दादा से भी आप भी अगली बार जो है मिलकर बात करिए, जूम कॉल पर बात कीजिए, चैटिंग कीजिए। हमारे क्लास प्लस के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपके साथ साथ जो है लाखों बच्चों की जिंदगी को सुधारना है और क्लास प्लस जैसा प्लेटफॉर्म आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलने वाला। जैसे दादा ने बताया था कि इंटरनेशनल के अंदर मैचेस कैसे जीता जाता है, ऐसे ही क्लास प्लस आपको बता रहा है कि घर बैठे भी स्कूल कैसे चलाया जाता है, क्विज कंपटीशन कैसे चलाया जाता है, इससे घर बैठे भी टीचर्सों का घर कैसे चलाया जाता है। तो आप देर मत करें, हमारे साथ जुड़िए, अपने आप को इतना बेहतर मेंटर बनाइए कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसे और आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े। जीवन को इतना सुंदर शैली बनाइए कि कभी भी आपको फेलियर का मुंह देखना ना पड़े। दादा ने तो फेलियर का मुंह भी देखा, उसको सक्सेस में कन्वर्ट भी कर दिया, लेकिन इतना झेलने की कैपेसिटी भी नहीं है ना। थोड़ा सा पेशेंस के साथ जो है दादा से सीखकर हम अपने बिजनेस को और अपने प्लेटफॉर्म को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।